गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक आपने आपकी पाठ्य पुस्तक स्पंदन से 4 पाठों का अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे, पाठ 5, जिसका नाम है गांव बड़ा या शहर। तो आप सबको पता है कि भारत को गांवों का देश कहा जाता है और भारत की लगभग 70% से अधिक जनसंख्या, 70% से अधिक की जो आबादी है वो गांव में रहती है। कुछ पिछले समय को अगर हम देखें तो आज के समय में पिछले समय की अपेक्षा लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए गांव से शहर की ओर पलायन करना शुरू कर दिए हैं। मतलब गांव में भविष्य अच्छा नहीं है, बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं हैं, रोज़गार की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, लोगों को एजुकेशन नहीं अच्छी मिल पाती, इसलिए लोग क्या करते हैं, गांव से शहर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन अब भी जो है विकास की जो किरण है अब वो गाँवों में भी चलने लगी है। सरकार के कुछ प्रयासों के चलते क्या हो रहा है कि गाँवों में भी विकास होने लगा है और अब गांव और शहर के बीच की दूरी भी मिटने लगी है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। तो पाठ कहता है, गांव कहता है शहर से कि कहो भाई शहर, बहुत सीना तान कर चल रहे हो, क्या कुछ विशेष बात है? तो शहर कहता है, तो क्या ऊंची एड़ी करके चलने से तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे? अर्थात शहर क्या कह रहा है कि शहर और गांव में बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। गांव में कुछ विकास हुआ है लेकिन शहर के जैसे अभी भी नहीं हुए हैं गांव। तो वही शहर कह रहा है कि क्या तुम जो थोड़ा सा विकास कर लिए हो, वो एड़ियाँ ऊंची कर रहे हो, तो क्या तुम मेरी बराबरी कर लोगे? तुम्हें क्या पता कि शहर में रहने वालों का जीवन कितना सुखमय, सुविधा संपन्न और आमोद प्रमोद से पूर्ण होता है। मतलब शहर में मनोरंजन के साधन होते हैं, सुविधाएं अच्छी होती हैं और जीवन सुखमय होता है। गांव को अब गांव वाले भी नहीं पूछते हैं। शहर कह रहा है कि तुम्हें तो तुम्हारे गांव वाले भी नहीं पूछते हैं, सब मेरी ओर धड़ाधड़ भाग रहे हैं। तो गांव कहता है, लगता है तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह का मतलब होता है मन में कोई बात पहले से बैठा लेना। और जब मन में कोई बात पहले से बैठा ली जाती है तो क्या होता है, जब पहले से कोई बात मन में बैठा ली जाती है तो वैसा ही हम सोचने लगते हैं जैसा हमारे मस्तिष्क में एक धारणा बनी हुई है। तो गांव कहता है, लगता है तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। भाई, तुम लोग जानते ही हो कि भारत को गांवों का देश कहा जाता है। अब यह भी जान लो कि गांव अब पहले के गांव नहीं रहे, इनका रूप बड़ी तेजी से बदल रहा है। गांव के निवासियों की जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। गांव शहर से क्या कहता है कि अब हमारे स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है, अब हम बदल रहे हैं और अब हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी विकास की ओर अग्रसर हैं, हम भी विकास कर रहे हैं। शहर कहता है, अरे भाई, क्यों अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब क्या हुआ? अपनी बड़ाई खुद से करना। तो शहर कहता है गांव से कि क्यों अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो? शहर के लोग यदा कदा गांव जाते रहते हैं, उनसे मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी मिलती रहती है। ऐसी क्या नई बात हो गई जो शान बघार रहे हो? तो गांव कहता है, मेरी कुछ बातें तो सब जानते हैं। खुली धूप, साफ हवा, आसपास के लहराते खेत और बाग बगीचों की हरियाली सबके मन को आकृष्ट कर लेती है। मानते हो? मतलब गांव कहता है कि मेरे पास जो खुली हवा है, साफ हवा है, खुली धूप है, लहलहाते खेत हैं और बाग बगीचों की हरियाली है, ये अनायास ही सबके मन को आकृष्ट कर लेते हैं। मतलब अनायास मतलब अपने आप लोगों के मन को अट्रैक्ट कर लेते हैं। शहर कहता है, मानता हूँ, पर गांव के निवासियों की जीवन शैली के बारे में तुम कौन सी उल्लेखनीय बात बताना चाह रहे थे? तुम्हारे यहाँ शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था तो है ही नहीं, प्रकाश की व्यवस्था का भी घोर अभाव है। मतलब लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं है।
गांव के एक तालाब में लोग नहाते हैं, वस्त्र धोते हैं, पशुओं को भी उसी में पानी पिलाते हैं और नहलाते हैं। मतलब एक तालाब है, उसी में लोग नहा रहे हैं, धो रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पशुओं को धो रहे हैं, पशुओं को पानी पिला रहे हैं, उन्हें भी नहला रहे हैं। वे आसपास के स्थान को भी गंदा करते हैं। प्रदूषण केवल धुआं या धूल से नहीं होता, बल्कि गंदे स्थान, गंदी वस्तुओं और अशुद्ध जल से भी होता है। तुम्हारे तालाब का तो यह हाल है कि उसमें नहाने से लोगों के शरीर में खुजली पैदा हो जाती है। शहर गांव से क्या कहता है कि जो तुम्हारा तालाब है उसमें नहाने से लोगों के शरीर में खुजली होने लगती है। तो गांव कहता है कुछ सीमा तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इसके कुछ विशेष कारण हैं। पहले गांव में जनसंख्या कम थी, तब तालाब का पानी इतना अशुद्ध नहीं होता था। जब लोग कम थे, आबादी कम थी, तो पानी इतना शुद्ध नहीं होता था। लेकिन अब गांवों की जनसंख्या कई गुना बढ़ गई है, जिसका प्रभाव सफाई पर तो पड़ेगा ही। इसके अतिरिक्त परिवार बढ़ने से खेतों का कई बार बंटवारा हुआ, जिससे अब लोगों के पास छोटे छोटे खेत रह गए हैं। लेकिन तुम यह ना समझो, तुम्हें तुम्हारी स्थिति का पता नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप तुम्हें बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। मुझे तुम्हारे विषय में भी बहुत कुछ पता है, ऐसा गांव कहता है। तो शहर कहता है क्यों नहीं, तुम्हें मेरे विषय में सब पता होगा, लेकिन मेरे यहाँ लोगों की दशा गांव वालों की तरह नहीं है। तो गांव कहता है ऐसा कहकर तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। धूल झोंकने का मतलब धोखा देना। ऐसा कहकर तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अरे तुम्हारे तो कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ कई कई मंजिल ऊंचे और आपस में सटे मकानों की वजह से लोगों को सूर्य के दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। मतलब बहुत ऊंची जो इमारतें हैं आपस में सटी हुई हैं, इस वजह से शहर में तो बहुत सारे लोगों को धूप देखने को नसीब नहीं होती है, सूर्य का प्रकाश तक दिखाई नहीं देता है। रात में बिजली के प्रकाश में जगमगाने वाले घर दिन में सूर्य के प्रकाश के लिए तरसते रहते हैं। जहाँ रात में बिजली रहती है, घर जगमगाते रहते हैं, वहीं रात दिन में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। शहर कहता है स्वच्छ वायु और सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता पर ही तुम इतरा रहे हो। जरा अपने चारों ओर पड़े हुए कूड़े के ढेर को भी तो देख लो, अपनी गलियों के दर्शन तो कर लो। तो गांव कहता है कूड़े के ढेर हट रहे हैं और गलियां भी पक्की हो रही हैं। खुली धूप और हवा, ये गांव की सबसे बड़ी नियामतें हैं। शरीर और मन को स्वस्थ रखने हेतु सूर्य का प्रकाश, स्वच्छ हवा और पड़ोस में हरा भरा वातावरण जितना आवश्यक है, यह तो तुम भी जानते होगे। तो मतलब गांव क्या कहता है कि मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य का प्रकाश, स्वच्छ हवा और हरा भरा वातावरण बहुत जरूरी होता है। ग्रामवासियों को बड़ी सुलभता के साथ पौष्टिक आहार के आवश्यक पदार्थ शुद्ध और सस्ते दामों में प्राप्त हो जाते हैं। मतलब आप जानते हैं ऑर्गेनिक फूड, कार्बनिक खाद्य पदार्थ गांव में शुद्ध अपने खेत के उपजाए हुए हमें प्राप्त हो जाते हैं, जबकि शहर में लोग उन्हीं चीज़ों के लिए तरसते हैं। तो गांव कहता है हमें ये सब आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, शुद्ध और सस्ते दामों में। उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता से तो तुम सहमत ही होगे। तो शहर कहता है किन पदार्थों की उपलब्धता की बात कर रहे हो तुम। गांव कहता है देखो दूध, दही, घी, हरी सब्जियां, ताज़ा फल, खाने का शुद्ध तेल, गुड़, ईख, दाल, अनाज, यही तो पौष्टिक आहार भोजन के आधार हैं। मेरे किसान इनका उत्पादन करते हैं, इसलिए ये वस्तुएं गांव में आसानी से और शुद्ध रूप में मिल जाती हैं। शहर कहता है तो कौन सी बड़ी बात हुई, मेरे यहाँ भी अनाज मंडी, सब्जी मंडी और वस्तुओं के बाजार हैं, जहाँ से हर प्रकार की आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। मतलब शहरों में क्या है, अनाज की मंडी है, सब्जी की मंडी है और भी अन्य वस्तुओं के बाजार हैं, जहाँ से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं समय समय पर खरीदी जा सकती हैं। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, हॉस्पिटल आदि के होने से लोगों को शिक्षा, मनोरंजन और स्वास्थ्य रक्षा के सहज ही साधन प्राप्त हो जाते हैं। इनके लिए तुम्हारे लोगों को मेरी शरण लेनी पड़ती है। मतलब गांव के लोगों को शहर में आना पड़ता है। मेरे कल कारखाने और मिलों में गांव के लोगों को रोजगार मिलता है। मतलब गांव के लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉय बनने के लिए कारखाने और मिलों में काम करने के लिए शहर की ओर ही भागते हैं। तो गांव कहता है देखो भाई, तुम्हारे बाजार में खाद्यान्नों में मिलावट होती है। मतलब तुम्हारे यहाँ जो भोज्य पदार्थ बिकते हैं, खाने की जो वस्तुएं बिकती हैं, उनमें क्या होती है, उनमें मिलावट होती है।
मेरे यहाँ कृषि और बागवानी होने से अनाज, फल, सब्जी आदि शुद्ध वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। खेती के साथ गांव के लोग पशुपालन भी करते हैं, लोग जानवर पालते हैं। पशुपालन से विशेष लाभ यह है कि लोगों को शुद्ध दूध, दही और घी आसानी से प्राप्त हो जाता है। शिक्षा के लिए गांव शहरों पर निर्भर अवश्य है, पर यह तो उनकी गुणग्राह्यता है। रही तुम्हारे कारखानों और मिलों में कार्य करने की बात, तो यह मत भूलो कि तुम्हारे कपड़ा मिल, दाल मिल, गन्ना मिल सब मेरे यहाँ से लाए कच्चे माल से ही चल रहे हैं। मतलब जो इन मिलों के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, कपड़ा बनाने के लिए, दाल मिल के लिए, गन्ना मिल के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, वो सब रॉ मटेरियल भले मिले शहरों में है, लेकिन उनके लिए रॉ मटेरियल गांव से ही जाता है। ऐसा गांव शहर से कहता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर गांव और शहर के बीच एक जोरदार बहस चल रही है कि कौन श्रेष्ठ है। बाकी का पार्ट हम पढ़ेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।